everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे articles. In English grammar, there are 3 articles and these articles fall under 2 main categories, definite and indefinite. तो अगर आपके मन में कोई भी confusion है इस topic से related, it will be cleared out today. Continue watching this video till the very end to learn this beautiful concept of articles. सबसे पहले हम देखेंगे indefinite articles जो कि होते हैं a and n. इनको यूज़ किया जाता है for non-specific singular nouns. और जब हम उनको पहली बार मेंशन कर रहे हैं किसी कॉन्वर्सेशन में तब हम a या फिर n का यूज़ करते हैं. बात करें अगर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स की तो ये वो नाउन होते हैं जो किसी भी विशेष या फिर डेफिनेट पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर नहीं कर रहे होते हैं. द स्पीकर और लिसनर डज नॉट नो एग्जैक्टली विच वन इज़ बीइंग रेफर टू. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डॉग. यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है. ऑलराइट, सो हियर अ डॉग इज़ अ नॉन स्पेसिफिक नाउन. सबसे पहले देखते हैं कि ए को किस तरह से यूज़ किया जाता है. व्हाट आर द रूल्स फॉर यूजिंग ए. यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन से पहले हम ए का यूज़ करेंगे. ऑलराइट, कॉन्सोनेंट साउंड इज इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हेयर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बगीचे में एक बिल्ली देखी. आई सॉ अ कैट इन द गार्डन. यहाँ पर कैट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, ठीक है, और सिंगुलर नाउन भी है. वह एक शिक्षक है. ही इज़ अ टीचर. ही इज़ अ टीचर. ऑलराइट, अगर बात करें एन को यूज़ करने की, देन वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल साउंड्स. ऑलराइट, वॉवल साउंड्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. इन साउंड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं. उसने नाश्ते में एक सेब खाया. शी एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट. एप्पल वॉवल साउंड से शुरू होता है. आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. इट्स एन ऑनर टू मीट यू. ऑनर, राइट, इट हैज़ अ वॉवल साउंड हेयर टू, तो हम एन का यूज़ करेंगे. अब एक जो कॉमन मिस्टेक होती है वाइल यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज़ यूजिंग एन और ए बेस्ड ओनली ऑन स्पेलिंग रादर देन साउंड. यहाँ पे जो रूल है वो ये होता है कि ए को हम यूज़ करते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स और एन को हम यूज़ करते हैं बिफोर वॉवल साउंड. लेकिन साउंड की जगह मोस्टली स्टूडेंट्स स्पेलिंग पर ध्यान देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन यूनिवर्सिटी. अब क्योंकि यूनिवर्सिटी की शुरुआत यू से होती है जो कि होता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो यूनिवर्सिटी से पहले एन का यूज़ हो जाता है. दैट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि यूनिवर्सिटी में कॉन्सोनेंट साउंड है यू, राइट. तो इसका करेक्ट होगा अ यूनिवर्सिटी. और अम्ब्रेला से पहले हम एन लगाएंगे क्योंकि अम्ब्रेला में वॉवल साउंड है ना कि कॉन्सोनेंट साउंड. तो करेक्ट होगा an umbrella, a university. वहीं बात की जाए अगर definite article की the, how to use the, then it is for specific nouns already mentioned or known. ऐसे noun के लिए जो specific हो, particular हो, जिनका already mention हुआ हो या उनको generally जाना जाता हो, तब हम वहाँ पर the का use करेंगे. चलिए सीखते हैं कुछ example से. सबसे पहला जो रूल है वो है बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, मेज पर रखी किताब उसकी है. नाउ यहाँ पर हमने एक स्पेसिफाई किया है कि जो बुक है, अब हमने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सी बुक है, लेकिन स्पेसिफाई ये किया गया है कि वो टेबल पर रखी हुई है. ऑलराइट, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू हिम. ऑलराइट, द बुक ऑन द टेबल belongs to him. तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे.
Now the next rule for using the is for unique things. For example, आज सूरज तेज चमक रहा है. The sun is shining brightly today. अब हर कोई जानता है कि सूरज क्या है, हम किसके बारे में मेंशन कर रहे हैं. इट्स ऑलरेडी अ वेरी नोन थिंग, राइट. तो हम द का यूज़ करेंगे. वह पिछले साल ताजमहल देखने गया था. He visited the Taj Mahal last year. नेक्स्ट यूजेस है जब कोई कॉमन नॉलेज की बात हो, वहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे. जैसे कि चांद आज रात बहुत सुंदर लग रहा है. The moon looks beautiful tonight. The moon looks beautiful tonight. Moon generally looks beautiful at night, right? So it's something which is a common knowledge. इसलिए हम द का यूज़ करेंगे. Next use for the is with superlatives and ordinals. जैसे कि वह समूह में सबसे अच्छी डांसर है. She is the best dancer in the group. तो यहाँ पर एक सुपरलेटिव का यूज़ हुआ है बेस्ट, तो हम द का यूज़ करेंगे. ऐसे ही अगर हमें बोलना हो शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द स्मार्टेस्ट, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम द का यूज़ करते हैं. साथ ही साथ हम ऑर्डिनल्स के साथ भी द का यूज़ करेंगे. जैसे कि वह अपनी कक्षा में पहला आया या प्रथम आया. ही केम द फर्स्ट इन हिज क्लास. तो ऑर्डिनल से पहले भी जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे. हम द का यूज़ ग्रुप से पहले भी करते हैं. जैसे कि टीम को हमारी मदद की ज़रूरत है. अब जो टीम है इट्स अ ग्रुप, राइट. तो हम यहाँ पहले द का यूज़ करेंगे. द टीम नीड्स आवर हेल्प. द टीम नीड्स आवर हेल्प. अब आपको ये जानने की भी ज़रूरत है कि आर्टिकल का यूज़ हमें कब नहीं करना चाहिए. नंबर 1 सिचुएशन, जब प्लूरल नाउन्स जनरलाइज हों. जैसे कि डॉग्स, ये प्लूरल नाउन है, राइट. कई सारे डॉग्स हैं और जनरलाइज किया गया है डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, राइट. यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक डॉग को मेंशन नहीं किया गया है. इट्स अ प्लूरल नाउन एंड इट इज़ जनरलाइज्ड. डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स. कुत्ते वफादार जानवर होते हैं. We don't use article when uncountable nouns are generalized. Okay? ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि पानी, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, राइट. और ये बात तो सबको पता है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है. तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. यहाँ पर हम द वाटर या फिर ए वाटर या फिर एन वाटर कुछ यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ जब प्रॉपर नाउन हो, जैसे कि किसी इंसान का नाम दिया गया हो, किसी शहर का, देश का, उसका नाम स्पेसिफिकली मेंशन हो, वहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे कि वह भारत में रहता है. ही लिव्स इन इंडिया. तो यहाँ पर देश का नाम मेंशन है, इंडिया, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. Well, this is the end of today's video. I hope you found this lesson helpful. I'll meet you in my next one. Till then, you guys keep learning.